Audio Jungle. सबसे पहले तो जनाब आप दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सारे दोस्त तशरीफ़ लेके आए जी। स्पेशली आज के जो हमारे गेस्ट हैं मीडिया साहबान हैं और जो हमारे मुख्तलिफ दोस्त गाँव से तशरीफ़ लेके आए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से कल से एक बात चल रही है जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इसलिए हम तीनों, मैं आदिल साहब आरिफ गिल साहब इकट्ठे बैठे हैं। तो मैं बात शुरू करने के लिए पहले आरिफ गिल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, उसके बाद फिर आदिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम आने वाले दोस्तों का जो मेरे साथ आए हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जिन लोगों ने हमें वेलकम किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारा मीडिया के दोस्त हैं, जो प्रेस के दोस्त हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि समुंदरी में किस तरह अगला इलेक्शन होगा, किस तरह पैनल बनेगा, बहुत सी बातें बन रही थी। तो एक दिन हमें तीनों को चौधरी परवेज़ लाई साहब ने और चौधरी मोनस लाई साहब ने बुलाया, क्योंकि मैं काफ लीग का ज़िले का सदर भी हूँ फैसलाबाद का। तो ज़ाहिर बात है काफ लीग की और पीटीआई की जो है वो जॉइंट गवर्नमेंट है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप दोस्तों ने, तीनों दोस्तों ने इकट्ठे होकर चलना है और अगला इलेक्शन भी आपने तीनों इकट्ठे लड़ना है। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी पार्टी के साथ पीटीआई का आपका इल्हाक है, तो ज़ाहिर बात है कि हम इंशाल्लाह जो हमारा लीडर कहेगा, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी मोनस लाई, हम वो बात मानेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब की मेहरबानी से जे हमारे क्यू लीग को उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बनाया और पीटीआई के दोस्तों ने उनकी सपोर्ट की है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी उनको किसी किस्म की मायूसी या किसी किस्म का हम ये इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लीडर का जो हुक्म था हमने माना था। हम तीनों लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो वहाँ इकट्ठे होके हमने तीनों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जो आपका हुक्म है हम इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। आदिल भाई भी थे, हाफ़िज़ साहब भी थे, मैं भी था, भाई खालिद भी थे, भाई तारक भी थे। तो इंशाल्लाह ताला जो आप लोगों के जहन में एक चीज़ थी कि अगला इलेक्शन में किस तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा, किस तरह होगा, तो जो भी हमारा लीडर हमें जो कहेगा कि आपने इस तरह इलेक्शन लड़ना, हम उसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि हाफ़िज़ साहब ने कहा जी मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आप उनको कहा जी आप सूबे का इलेक्शन लड़ लें। तो चौधरी साहब ने वहाँ पे कहा कि ज़ाहिर बात है कि हमने सूबे की सियासत करनी है, तो हमने अपने बरखरदार को अपने सूबे में रखना है, यानी कि PP 103 से हमने इलेक्शन लड़ना है। तो ये हमारा फ़ैसला हुआ। इंशाल्लाह ताला हम इस फ़ैसले की पाबंदी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी टीम और हमारी टीम, हमारे दोस्त जो है वो मिल के चलें, इकट्ठे चलें। आपस में जो आप मामला थे, ज़ाहिर बात है कि हमने अपोजिट इलेक्शन लड़ा, कोई अपने अपने दड़े अलहदा थे, हमारे दोस्त अलहदा थे, हाफ़िज़ साहब के दोस्त जो थे वो ग्रुप अलहदा था। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने बहुत से भी दोस्त रहते हैं जिनके साथ पूरी तरह हमारी मुशावरत भी नहीं हुई, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम गिल ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमारे अपने प्यार वाले जो कहते हैं जी हैं, वो कम से कम हमारे फ़ैसले से आज तक ना उन्होंने इनकार किया, ना आज तक हमारे दोस्तों ने हमें छोड़कर इधर कहीं और गए। बहुत प्रेशर पड़े, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारे दोस्तों ने बिल्कुल यहाँ थे, वहाँ खड़े रहे। मैं उनका नहायत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मजबूती और पायदारी को सामने रखते हुए इतने बड़े फ़ैसला किया कि हमारे एक आज़ाद पैनल के हमें इतने ज़्यादा वोट दिए। हम सारी ज़िंदगी भी उनका शुक्रिया अदा करते रहे, नहीं कर सकते। तो आज मैं तवक्को करता हूँ
कि जो पीटीआई के दोस्त हैं, जो हाफिज़ साहब के दोस्त हैं, वह हमारे ग्रुप के साथ अपने इख्तलाफात भूल के इकट्ठे साथ चलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर देखें बहुत सा बड़ी टाइम है, 1 साल है, अगर हम 1 साल में इकट्ठे होकर मेहनत कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो हमें कोई रास्ते में से कोई कहेगा कि आप बिल्कुल साइड पे हो जाएं, हम आने वाले हैं। हमारे अगर तीनों की मेहनत होती है तो ये इंशाअल्लाह ताला हम तीनों दोस्त मिलके अपने इलाके के लिए, अपने अवाम के लिए मेहनत करेंगे। ये फ़ैसला जो हमारे घर का है, ये हमारे बड़ों ने किया है, मेरे दोनों भाइयों ने और वालिद साहब ने और हमारे अजीज़ों ने, मोटा फैमिली ने, और ख़ास तौर पे हमारे हलके के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो प्यारे भाई हैं, उन्होंने ये इकट्ठे बैठ के हमने फ़ैसला किया। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों ने हमारे फ़ैसले के साथ मिल के इसी तरह हम चलते रहे तो कोई शक नहीं है कि कोई भी अगर और पैनल आ जाए, लोगों में वाज़ेह है इंशाअल्लाह ताला कि अगर ये पैनल खड़ा हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला इस पैनल को कोई अल्लाह के फजल करम से नहीं हरा सकता। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो खान साहब की और चौधरी मुनस लाई की दोस्ती है, इसको हमने आगे लेके चलना है। अगर हम इस दोस्ती को आगे लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि समुंदरी में और किसी को रास्ता मिले या कोई और अपने आप को इतना मजबूत कैंडिडेट या पैनल समझे। इंशाअल्लाह ताला मुझे भी तवक्को है कि आफर मुमताज़ साहब और आदिल परवेज़ साहब हमारे साथ उसी तरह चलेंगे जिस तरह उन्होंने हमसे वादे किए हैं। बहुत सारे वादे हुए हैं, बातें हुई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया के सामने नहीं भी होती, लेकिन सिंपल सी इतनी सी बात है कि इंशाअल्लाह ताला हम गए थे पहले घर, हमारे हाफिज़ मुमताज़ साहब और आदिल परवेज़ साहब, बाकी दोस्त भी गए थे, वालिद साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने हमें जो है तीनों भाइयों को थपकी दी और कहा कि शाबाश आप तीनों मेरे बेटे हैं, मिल के इलेक्शन लड़ो। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों का तावन और आप लोगों का साथ रहा, और ख़ास तौर पे देखें मैं तो कोई एमपीए तो नहीं है, एमपीए साहबान तो ये दोनों भाई हैं, अगर ये हमारे साथ मजबूती के साथ हमारे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये तारीख़ गवाह है, समुंदरी की तारीख़ गवाह है कि गिल साहबान जिसके साथ भी चले हैं उनके साथ पूरे इरादे और मजबूती के साथ चले हैं। आज तक किसी को ना चक्कर दिया है, ना चक्कर से सियासत की है, सीधी सियासत की है। अगर हमारी किसी एमएनए से, किसी नुमाइंदे से हमारी लड़ाई हुई है, हमारी ज़ात की खातर नहीं हुई, हमारे अपने वर्कर की खातर, हमारे अपने सपोर्टर की खातर, हमारे अपने दोस्तों की खातर किसी से इख्तलाफ हुआ होगा। अपनी ज़ात के लिए आज तक हमने कभी इख्तलाफ नहीं किया कि हमें ये चाहिए जी, हमने ये लेना है। अगर हमारी किसी नुमाइंदे के साथ मामलात बड़े हैं, किसी कहते हैं जी वो गिल्ड के किसी एमएनए के साथ बनती नहीं है, वो बनती इसीलिए नहीं है कि जो लोग हमारे लोगों को चाहते हैं कि इनको पीछे धकेल कर हम खुद आगे आ जाएं, हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते। हमेशा हमने अपने दोस्तों की खातिर, अपनी आवाम की खातिर स्टैंड लिया है और इंशाअल्लाह ताला ये स्टैंड लेते रहेंगे। और मैं तवक्को करता हूँ कि आज से जो हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं और जो पीटीआई के दोस्त और भाई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सब ग्रुप इकट्ठे चलेंगे तो समुंदरी का फ़ायदा होगा, इस इलाके का फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह इस आवाम का फ़ायदा होगा। इसी फ़ायदे के तहत समुंदरी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम काम करना चाहते हैं। हमारा इसके अलावा कोई मुफाद नहीं है। ये समुंदरी की तारीख़ भी गवाह है कि आज तक हमने कोई ऐसा मुफाद जो है वो सियासत से नहीं उठाया। समुंदरी में ये अवाम गवाह है, समुंदरी का इलाका गवाह, ना तो हमने किसी पे झूठे पर्चे कराए हैं, ना हमने आज तक कोई करप्शन का ऐसा अमल किया है, ना हमने कोई ऐसा भी अमल किया हो कि किसी के को प्लाट छीन लिया हो, किसी के साथ धोखेबाजी की हो। नहीं, हम जब चलें, जिसके साथ चलें, सीधे सीधे चलें और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम सीधे चलेंगे। और ये पैनल हमारा समुंदरी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला पैनल बना, इसके अलावा हमारा कोई मुफाद नहीं। हम चाहते हैं कि समुंदरी में जो चोर बाज़ारी है, जो लटेरापन है, जो ये सियासत में सारे अमल होते हैं, उसको ख़त्म किया जाए, साफ़ सुथरी सियासत हो
और समुद्री की जो जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं उनको आगे लेके चलें और समुद्री की आवाम की बेहतरी के लिए हम काम करें और इमरान खान के विज़न के साथ, चौधरी परवेज़ लाई के विज़न के साथ हम चलें इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारा पाक फ़ौज को सलाम भी करना बनता है। अगर हमारा मुल्क सलामत है तो पाक फ़ौज की वजह से सलामत है। हम इस फ़ौज को सलाम इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम करती रहेगी क्योंकि हमारे बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे हैं हम, इसीलिए इस मुल्क में आज़ादी से हम रह भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, आज़ादी से अपना आप काम भी कर रहे हैं। तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाफ़िज़ मुमताज़ साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे मैं मीडिया में किसाना साहब का जो किरदार है उसको कभी नहीं बुलाना चाहता। उन्होंने इस किरदार को आगे निभाते हुए हमें तीनों दोस्तों को और सब दोस्तों को आपस में मिलाया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम आने वाले दोस्तों का भी, यहाँ बैठे हुए तमाम सहाफ़ियों का और अपने हल्के के चाहने वाले दोस्तों का भी दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफ़िज़ साहब का, आदिल परवेज़ साहब का कि उन्होंने हम आज इस जगह पे हमें इकट्ठे किया और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।